वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सफलतम क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दिखाई दे रहा है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महात्मा गांधी जी जिनका हमारी हिस्ट्री में या हमारे जो मान के चलो आप हमारा जो स्वतंत्रता हमें मिली, आज़ादी मिली, उसमें उनका बहुत अहम योगदान था। महात्मा गांधी जी का मेन उनका योगदान था। ठीक है, तो उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आज आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिएगा आप, आंदोलन, उनके द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है बेटा? महात्मा गांधी जी। ठीक है, और थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि महात्मा गांधी जी ने जो अपने बदन पे, अपनी बॉडी पर ये जो कपड़ा लपेट रखा है, इसका मैं एक आपको बताता हूँ, इसकी एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ पहले। कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत लौटे थे, अफ्रीका में गए हुए थे। हमारा देश जब मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस टाइम बहुत बढ़िया उन्होंने मतलब एक एजुकेशनल पर्सन थे ये, एक पेशे से वकील भी थे ये। ठीक है, वकालत की हुई थी इन्होंने, एजुकेशन बहुत हाई लेवल की एजुकेशन ली हुई थी इन्होंने, और मानवता के पुजारी थे। इनका एक बहुत, मैं बता देता हूँ, ये ना ही तो किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी में विश्वास नहीं रखते थे। ये केवल इंसानियत यानी कि मानवता में विश्वास रखते थे। ये हर धर्म के इंसान को इंसान समझते थे। इनके लिए सारे बराबर थे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, कोई भी धर्म का इंसान है, वो इनके सब के लिए, इनके लिए बराबर था। ठीक है, तो महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर बेटा एक दूसरा कंट्री था, वहाँ पर इन्होंने रंग भेद की नीति, रंग भेद उनका मतलब एक वहाँ पर चला हुआ था कि काले और गोरों का आपस में झगड़ा, ठीक है, उसका इन्होंने क्या किया था, निपटारा करवा के आए थे दूसरे कंट्री में। ठीक है, और हमारे देश में तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो देखिएगा, तो इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। जब ये अफ्रीका से भारत आए तो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं वो उनके बदन पे कपड़ा नहीं था, मतलब उनके ऊपर उन्होंने कपड़ा नहीं पहन रखा था। फिर एक पास में बैठे यात्री से गांधी जी ने पूछा कि इनके बदन पे कपड़ा क्यों नहीं है? तो उस यात्री ने क्या जवाब दिया कि इनके नहीं, भारत में किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है। उनका इस बात को सुनकर महात्मा गांधी जी ने उसी दिन से प्रण ले लिया था कि मैं उस दिन मेरे शरीर पर मैं उस दिन कपड़ा पहनूंगा जब सारे भारतवासियों के बदन पे कपड़ा होगा। आप देख लेना, कभी भी महात्मा गांधी जी के आपको फ़ोटो मिलेगी कहीं पर भी, तो उसके बाद जब वो अफ्रीका से लौटे, उसके बाद उनके बदन पे ये मिलेगा, सिर्फ ये एक साफ़ा था, यही लपेट के रखते थे, वरना ऊपर से उनका बदन क्या था बेटा? विदाउट क्लॉथ। ओके, तो ये इनकी एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही। देखिए अभी जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए, अफ्रीका कब गए थे? 1893 के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में उनका क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, यानी कि 13 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? अभी मैंने आपको बताया था, अफ्रीका कब गए थे? 1893 के अंदर। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। ओके, साउथ अफ्रीका। और इसके बाद देखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, उनका जो पहला सत्याग्रह जो उनका जो आंदोलन था, उन्होंने कब किया बेटा? 1906 में, 1906 के अंदर उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया। गांधी जी पहली बार जेल गए। गांधी जी जेल भी गए थे, आपको पता होना चाहिए। कौन लोग कहते हैं ना गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जेल में भी गए थे, पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, गांधी जी पहली बार जेल गए 1908 में,
1908 के अंदर वो पहली बार जेल में डाले गए थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी अफ्रीका से लौटे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? अफ्रीका गए थे 1893 और अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915, 1915। 1915 में ये अफ्रीका से भारत वापस आए थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915 में। ओके, अभी आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, जहाँ पर गांधी जी ने अपनी जो आश्रम बनाया हुआ था वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, कब की थी उन्होंने? 1916 में। अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की क्या की थी बेटा? स्थापना की थी 1916 में। कब की थी बेटा? 1916, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण जो सत्याग्रह था, आपने सुना भी होगा, डिटेल में पढ़ा भी होगा। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया उन्होंने? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने शुरू किया। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मजदूरों के लिए इन्होंने आंदोलन किया। मजदूरों के साथ क्या हो रही थी बेटा? ज्यादती हो रही थी, उनको मतलब कष्ट दिया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है ना। तो उनके लिए अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन उन्होंने कब स्टार्ट किया? 1918, यानी कि 1918 के अंदर 1918 में उन्होंने मजदूरों के लिए एक आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन देख लीजिएगा, ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया? 1919 में। कब? 1919 में उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? खिलाफत आंदोलन। ओके, इसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग, एक तो सहयोग देना, एक असहयोग यानी कि सहयोग न देना, ठीक है ना, ठीक है। तो उस टाइम जब अंग्रेज़ों के साथ कुछ आपस में जो मतगणना हुई थी, वार्तालाप हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया 1920 में। 1920 में इन्होंने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद है असहयोग आंदोलन वापस लेना। एक बात और बता देता हूँ आपको, महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन स्टार्ट किए थे उनके सारे के सारे आंदोलन सफल हुए थे। कोई भी आंदोलन उनका विफल नहीं हुआ, सफल आंदोलन हुए थे। हाँ, वापस ले लिया उन्होंने, वो अलग बात थी भाई। अभी मैं मेरा ये जो आंदोलन मैं वापस लेता हूँ, ठीक है, वापस लेना वो अलग बात थी, लेकिन उनका जो भी आंदोलन हुआ वो विफल नहीं हुआ, हर आंदोलन उनका सफल हुआ था। ओके, तो असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था 1922 में। इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता कब ली उन्होंने? 1924। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? उनके अध्यक्षता कब ली? 1924 में। ओके, इसके बाद दांडी यात्रा कब स्टार्ट की? 1930 में। जो दांडी आंदोलन था, दांडी यात्रा थी, वो कब स्टार्ट की थी? 1930 में। शून्य अवज्ञा आंदोलन उन्होंने कब स्टार्ट किया? ये भी 1930 में ही। शून्य अवज्ञा आंदोलन भी उन्होंने 1930 में शुरू किया था। इसके बाद है गांधी इरविन समझौता। ये गांधी जी और अंग्रेजों का एक क्या था बेटा, जो अधिकारी था, ऑफिसर था इरविन, उनके बीच समझौता हुआ था, तो वो समझौता कब हुआ बेटा? 1931 में, 1931। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी बेटा? 1931 में। नेक्स्ट है पूना समझौता। पूना का समझौता है वो कब हुआ? 1932, 1932 में पूना समझौता हुआ। और हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने, हरिजन संघ मतलब गरीबों के लिए हरिजन संघ की एक संघ की स्थापना की उन्होंने, वो कब की थी? 1932 में। और उनका जो लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने, यानी कि अंग्रेज़ों को क्या कहा कि आप भारत को छोड़ दीजिए, ये आंदोलन उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1942, 1942 में। तो ये गांधी जी के द्वारा कुछ सत्याग्रह किए गए, और जो अफ्रीका कब गए, अफ्रीका से वापस कब आए, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने कब कब स्टार्ट किए। ओके, तो ये थे महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। और अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।